इंसान थे, इतने हिट एक्टर थे कि कोडू साहब से पहले छोटे को बोने को कोडू नहीं कहते थे। अच्छा, उनका किरदार और उनका काम और बीइंग इंसानियत, सही है। उनकी मिसाल नहीं मिलती। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। और ये कोडू जुवेद साहब का नाम किसने रखा? स्टेज और टीवी और फिल्म के नामवर अदाकार हमारे चंद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नहायत अफसरदा है कि जुवेद कोडू साहब इस वक्त अपने खाल के हकीकी से जा मिले हैं। सर बहुत अफसोस हुआ है हमें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आपके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है जुवेद कोडू साहब, उनकी कुछ यादगिरी हमें यादगिरी सारी जिंदगी काम किया उनके साथ, बड़े अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे भाई थे जी। थोड़ा सा मेरे से सीनियर थे जी, इज्जत ही बड़ी करता था मैं उनकी। फिर दुनिया घूमे हुए हम मोहम्मद जुवेद कोडू साहब के साथ जी जी। सर 27 साल पहले जब मुझे पहला मौका मिला अमेरिका के लिए जी, मोहम्मद जुवेद कोडू साहब साथ थे, पहला टूर ही। तो फिर सारी जिंदगी इकट्ठे काम किया। पिछले चंद सालों से वो बीमार थे, तो वो फिर इलाज कराते रहे, लेकिन बीमारी से हार गए और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, बड़े अच्छे इंसान। सर इनके जो पीछे लवाहिकीन है, इसके बच्चे कितने जो है साहब के बच्चियां कितनी हैं? ये दुनियावी काम, ये अल्लाह ताला ने पैदा किया हो ना, हर शख्स का अल्लाह ताला ख्याल रखता है। सही है। गरीबी अमीरी, ये पैसा वैसा ये कुछ नहीं है। नाम होना चाहिए, नाम से मुराद के लोग अच्छे लफ्जों में याद करें। दुनिया में जब होता है तब भी अच्छे इंसान से बोले अच्छा, जब वो चले जाए दुनिया से तो लोग उसके लिए अच्छे लफ्जों में बोले, यही बड़ी मुसलमान के लिए पैसा वैसा तो कोई चीज ही नहीं है। सर वो इंसान को आपने बता दिया बड़े अच्छे थे। एज ए एक्टर कैसे थे? एज ए एक्टर तो वो बड़े सुपर हिट फनकार थे। आपको मैं बता रहा हूँ और किसी कैमरे में अभी तक नहीं बताया ये कि मोहम्मद जुवेद कोडू साहब, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम था उनका, मोहम्मद जुवेद कोडू साहब। और ये इतने हिट इंसान थे, इतने हिट एक्टर थे कि कोडू साहब से पहले छोटे को बोने को कोडू नहीं कहते थे। अच्छा, कोडू साहब से पहले बोने को बोना कहते थे या मोचा कहते थे, मुख्तलिफ तरह के नाम, कोडू नहीं कहते थे। अच्छा, ये कोडू मोहम्मद जुवेद कोडू साहब इतने मशहूर हुए कि इनके बाद जब भी कुछ छोटा नजर आएगा उसको कोडू कहेंगे। जिन्हें छोटे करके जो भी सबसे कोडू कहेंगे। ये मोहम्मद जुवेद कोडू साहब के बाद ऐसा हुआ है, पहले कोडू नहीं कहते थे। और ये कोडू जुवेद साहब का नाम किसने रखा? हाजी मोहम्मद अलबेला साहब ने रखा नाम। अच्छा, अलबेला साहब सही है। साथ कोई आपका कोई ऐसा यादगार लम्हा जो लोगों को बताना चाहिए? मैंने बताया तो है यादगार लम्हा के अमेरिका जब गए थे तो कोडू साहब साथ थे। कोई ऐसी बात उनकी जो आपको याद आती हो तो आप रो पड़ते हो? रोने वाले नहीं, हम ऐसे नहीं रोने वाले। हम सिर्फ अल्लाह ताला के आगे रोते हैं, हम सिर्फ अल्लाह ताला के आगे रोते हैं, वैसे नहीं रोते। बड़े क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे, बड़े बहादुर थे। मैंने एक मैच खेला था पहले, वही पिंड है इधर, हेयर पिंड। तो एक मैच मैंने खेला था तो वो हमें हरा दिया। मैंने कहा दूसरे मैच में ये मोहम्मद जुवेद कोडू साहब के साथ, सही है, तो मैंने कहा वो लड़का है जिसने हमारी ना पिछले मैच में हमारी आधी टीम जख्मी कर दी थी। अच्छा, हाँ, तो कहने लगे मैं ओपन पे जाऊंगा कोडू साहब के। हाँ, लेकिन चले गए वो। सही है, पहली गेंद पे बोल्ड हो गए, लेकिन वो डरे नहीं, वो चले गए ऊपर पे। सर आपकी उम्र तो उनके ऊपर से गुजर जाती होगी। चले अल्लाह मोहम्मद जुवेद कोडू साहब का जनाजा जो है वो हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ स्टेज के नामवर अदाकार गोशी टू साहब मौजूद है। गोशी टू साहब, बहुत अफसोस है, हमें इज़हार है कि वो बड़े अच्छे फनकार थे और बड़े अच्छे इंसान भी थे, तो उनके मुतल्लिक थोड़ा सा क्या? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया, आपके तावन से ही फनकारों का पता चलता है। जी क्यों नहीं जी। और रही बात उनका किरदार और उनका काम और बीइंग इंसानियत, सही है, उनकी मिसाल नहीं मिलती। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे कि किसी ने कोई बात भी कह दी ऊपर से वो हंस पड़ते थे। हम इतनी जोक्स करते थे, आपस में बैठ के करते थे, तो बहुत ज्यादा अगर गुस्सा आए तो कहना हंस के कहना कि उल्लू क्या कर रहे हैं तुम।
ठीक है। तो उनकी बातों में जो मिठास थी, उनकी किरदार में जो मिठास थी, उनके काम में जो अल्लाह ताला ने मिठास पाई थी, पूरा पाकिस्तानी उनको सुन के तो सोगवार हुआ है। जो जो उनसे प्यार करता है उनको बहुत हर्ट, और हम तो हमारे तो वो बड़े थे। अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में अता फरमाए जगह। सर ये शोबिस की दुनिया जो है बड़ी चमक दमक की दुनिया होती है। जब कोई फनकार बीमार हो जाता है तो वो बड़ी कसम पुरसी की हालत में होता है कि वो इमदाद के लिए लोगों से अपील करता है। क्या इनकी कोई ऐसी तंजीम नहीं बनी हुई? क्या इनको फनकार आपस में सपोर्ट क्यों नहीं करते? और आखिर में एरिया रगड़ रगड़ कर ये फनकार जो होते हैं वो चले जाते हैं इस दुनिया फानी से। वो पूरी दुनिया को हंसाते भी हैं, खुश रखते हैं, ये असासा होते हैं उस मुल्क का जिस मुल्क में रहते हैं। इनके साथ ऐसी नाइंसाफी क्यों है? इस टेलीमान जैसा सलूक क्यों होता है इनके साथ? देखिए, यही अगर आप माइक पकड़कर जी मानों में बैठे लोगों से बात करें, हाँ, तो उसका ज्यादा आसान जवाब है। सर गवर्नमेंट ने ईवानों में बैठे हुए लोगों ने तो सबको मायूस किया हुआ है। कोई भी कोई सोसाइटी होती है ना, उसमें लोगों ने अपनी फाउंडेशन बनाई होती है, अपनी तंजीम बनाई होती है जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। क्या फनकारों ने ऐसी कोई नहीं बनाई हुई? नहीं, वो बनी हुई है, वो करते हैं ऑलरेडी, लेकिन हाँ। जो प्रॉपरली फाइनेंशियली एक मामलात होते हैं वो तो होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। बिल्कुल ऐसे ही है, फंड्स वगैरह, एनजीओ वगैरह, ये वो, और उनकी हेल्प और उनका सेहत कार्ड और उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री, ये तो गवर्नमेंट के पास होता है ना। आप ये देखें, आप अपने बच्चों का रिज़्क कमा आप किसी को अपने औकात के मुताबिक निकाल कर दे सकते हैं ना। बिल्कुल सही है, अपने बच्चों को आपने सर्वाइव करना है, बिल्कुल राइट। तो ये ज्यादा हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो मानों में बैठे हुए लोग हैं, उनका बनता है, और मुझे उम्मीद है वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। जवेद खोटू साहब की कोई ऐसी बात बताते हैं जो हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आपके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनका? जी नहीं सर, जी जी, उनके बारे में यही कहूँगा कि जवेद खोटू साहब 5 वक्त के नमाजी थे जी, और मैं कहता हूँ मुझसे 1000 दर्जे बेहतर थे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो बंदा फन में रहकर 5 वक्त की नमाज पढ़े और बुरी चीज से बचे, बुरी सोच से बचे, ग्रेट मैन। को पैगाम देना चाहेंगे जवेद खोटू साहब के हवाले से? जी, जवेद खोटू साहब के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जवेद खोटू साहब जो है वो माशाल्लाह 5 वक्त के नमाजी, जी जी माशाल्लाह, ये हमें काम सारी कायनात के इंसान कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन खुसूसी तौर पे हमें मुसलमान होने पे ये एक फर्ज बनता है कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें। वो 5 वक्त के नमाजी नेक दिल, नेक सीरत और अच्छे इंसान थे, जो मैं कहता हूँ मुझसे वो 1000 दर्जे बेहतर। जूनियर्स के साथ कैसा सलूक करते थे? बहुत ही प्यार, बहुत, वो तो सीनियर जूनियर उनको देख के तो चौंक जाते थे, खुश हो जाते थे। बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि गोशिकू साहब बता रहे कि जो जवेद खोटू साहब कद के तो छोटे थे मगर वो इंसान और एक्टर वो बहुत बड़े थे। कोई और भी अदाकार यहाँ पर देखते हैं जो आए हुए हैं, उनके जवेद खोटू साहब के मुताल्लिक उनसे जो भी अपडेट होती है वो भी आपको बताते हैं।